हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट निकाला आपने, फर्स्ट मेथड आपने यूज़ किया था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो इस बार हम स्क्वायर रूट को निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, इसको पहले आप समझिए ध्यान से। स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें आपको प्राइम नंबर के बारे में पहले पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे टू हमारा 1 के टेबल में आता है और 2 अपने टेबल में आता है 2 के टेबल में ही। तो इस तरह से 2 के दो फैक्टर हुए, एक 1 और एक 2। 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ 3। तो हमारा 2 और 3 दोनों क्या होंगे? प्राइम नंबर। 4 के फैक्टर एक 1, 2 और 4 का खुद का नंबर 4। तो 4 के 3 फैक्टर हुए, 1 2 4। तो जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए या 2 से कम हुए, वो नंबर आपके प्राइम कभी नहीं होंगे। इसलिए 1 भी आपका नहीं होता है प्राइम, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है 1। तो इसलिए 1 का कोई और नहीं है फैक्टर, तो 1 आपका नहीं आएगा प्राइम में। तो प्राइम नंबर आपके वो होंगे जिसके दो फैक्टर होंगे। तो अभी आपने क्या करना है, इस मेथड को आपने यूज़ करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसका नाम इसलिए रखा है, जैसे आपने 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपने 16 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। वैसे तो 16 किस टेबल में आता है? 1 इसका 16 का हो गया फैक्टर। 2 के टेबल में आता है 4, 8 और 16। तो ये सभी नंबर 1 2 4 8 एंड 16, ये नंबर 16 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। लेकिन हमने फैक्टर वो लेने हैं जो आपके प्राइम होंगे। तो प्राइम फैक्टर इसका 2 ही आएगा, ना ही 1, ना 4, ना 8, ना 16। तो हमने 16 का फैक्टर हमारा 2 है। अब 16 को हमने रिप्रेजेंट करना है एज ए प्राइम फैक्टर। तो हम 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16। तो हम 2 को 4 टाइम लिखेंगे तो होता है 16। तो इसलिए जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 16 का, तो हम 16 को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए प्राइम फैक्टर। तो इसमें 4 टाइम हम लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो 2 हमने लिखे हैं 4 टाइम, इनको हम क्या करेंगे? पेयर में लिखेंगे। जैसे 2 2 का पेयर आ गया, ये पेयर बन गया आपका। तो हम जब पेयर में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। दूसरा पेयर जो है उसका भी 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका रूट में 16 को हम इस तरह से करते हैं रिप्रेजेंट। जब स्क्वायर रूट के अंदर किसी नंबर का स्क्वायर लिखा हो तो उसके लिए वो स्क्वायर रूट क्या होता है? ब्रेक हो जाता है रूट। तो बाहर आपका 2 आएगा रूट के बाहर। तो इसका भी आपका ब्रेक होने के बाद स्क्वायर से रूट आपका होता है कैंसिल। तो 2 × 2 4। तो इस तरीके से 16 का आंसर आ जाएगा 4। तो ये था स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे आपका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 का आपका फर्स्ट पार्ट आपको दिया है, जैसे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट आपका है जैसे 729, 729 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 729 को हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब 7 2 9 हम देखेंगे ये किस नंबर से जाता है, और नंबर हमने कौन से लेने हैं? जो प्राइम नंबर हमारे होंगे, जैसे 2 3 5 7 9 और 11। हम इन्हीं नंबरों को लेके प्राइम नंबरों से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अब 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट इसका अगर 2 4 6 8 0 हो तो वो जाता है 2 से। अब 3 से वो नंबर जाते हैं जिनका सम जो है अगर 3 से जाएगा, जैसे 7 2 9 है। हम इनको क्या करेंगे, डिजिट का सम निकालेंगे। 7 + 2 + 9 हम चेक कर लेंगे क्या आता है।
तो ये बनेगा हमारा 18। अब 18 जो है वो 3 से जाता है, 3 6 जा 18 होता है, इसलिए ये नंबर हमारा 3 से जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको 7 to 9 को हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो 3 से किया तो ये आएगा आपका 2 4 3 डिवाइड करने पे। फिर हमने नेक्स्ट ये 2 से तो नहीं जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, सम करेंगे। जैसे आएगा 4 + 3 7, 7 + 2 9, ये 3 से जाता है। फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 जा 24 और 3 1 जा 3। फिर नेक्स्ट नंबर आपका 81 आया, 81 फिर जाता है 3 से ये, तो इसको 3 से करेंगे। फिर तो ये आया 27 फिर से ही आता है 3 से ही ये नंबर, तो 3 9 जा 27 और लास्ट में जो आपका 9 बचा वो नंबर भी 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर लास्ट 3 1 जा 3। जब लास्ट में 1 आ गया आपने स्टॉप कर देना है। फिर हमने देखा जो 7 to 9 जो है इसमें कितने 3 आ रहे हैं, हमने इसको पेयर बनाते जाना है। पहला ये पेयर आ गया, दूसरा पेयर आ गया और ये तीसरा पेयर, 3 पेयर बने आपके 3 3 के। तो इस तरीके से आपने स्क्वायर रूट जब इसको लिखना है आपने, तो 7 to 9 का स्क्वायर रूट इस तरीके से लिखेंगे हम। फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए प्राइम फैक्टर। तो इसमें आपके 3 पेयर आए थे 3 के, पहला पेयर स्क्वायर में, दूसरा पेयर, ये आपका तीसरा पेयर। तो इस तरीके से आपने जब पेयर में लिख लिए तो जिनके ऊपर स्क्वायर लिखा है वो रूट से आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 आएगा बाहर बिना स्क्वायर के, ये दूसरा और ये तीसरा पेयर आपका जो 3 था ये आया। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये आपका स्क्वायर रूट 7 to 9 का स्क्वायर रूट आया आपका 27। तो इस तरीके से आपने आंसर लिखना है इसका स्क्वायर रूट का। तो ये था आपका मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरीके से आपने सभी पार्ट इसके फाइंड करने हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ओके बाय, थैंक यू।